अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक-ठाक होंगे। पहले तो आप मेरे क्राइसैंथेमम के फूल देख लें कितने अच्छे से ब्लूम कर रहे हैं और ये वो वैराइटीज़ हैं जो मैंने सीड से ग्रो की थी पेरेनियल क्राइसैंथेमम की मुख्तलिफ सीड्स कलेक्ट करके और नई-नई वैराइटीज़ नए-नए कलर्स मेरे पास हर साल ही ऐड होते रहते हैं। तो देख लें कितने भर के फूल आ रहे हैं और कितने खूबसूरत ऑफ वाइट और येलो सेंटर के साथ हैं, बहुत ही खूबसूरत। आज मैं बात करूँगा कि डैफोडिल्स को आप किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। लास्ट ईयर की कुछ डैफोडिल की बल्ब्स जो है मैंने पॉट में ही रहने दी थी, तो अब फाइनली वो थोड़ी-थोड़ी स्प्राउटिंग उनकी शुरू हो चुकी थी, लेकिन वो पॉट में मैंने साइड पे रखा हुआ था मतलब जस्ट सेव करने के लिए। तो उनको अब प्रॉपर्ली मैं पॉट में क्ले पॉट में लगाऊँगा और उनको ग्रो करूँगा। तो अब देख लें इनकी स्प्राउटिंग शुरू हो गई है। डैफोडिल्स जो हैं वो उनको चिलिंग पीरियड भी चाहिए होता है, ठंड भी चाहिए होती है, उसके बाद वो स्प्रिंग में अर्ली स्प्रिंग में ब्लूमिंग करते हैं। तो इनकी रूट्स की भी देख लें डेवलपमेंट शुरू हो चुकी हुई है, स्प्राउट करना शुरू हो चुके हैं, रूट्स फाइब्रस रूट्स भी इनकी फ्रेश रूट्स भी बनना शुरू हो चुकी हैं। तो इनको अब मैं लगाऊंगा क्ले पॉट में। इसकी तो बिल्कुल देख लें लीव्स भी प्रॉपर्ली ग्रो होना शुरू हो चुके हैं और साइड से मल्टीपल इसकी ब्रांचिंग जो मल्टीपल जो इसकी बल्बलेट्स बन रही हैं वो भी साथ से हो रही हैं, प्रोड्यूस हो रही हैं। तो बहरहाल अभी इनको मैं लगाऊंगा क्ले पॉट में और डैफोडिल्स होगी, ट्यूलिप्स होगी, इस तरह की जो स्प्रिंग में ब्लूम करने वाली बल्ब्स होती हैं उनको मोस्टली जो बल्ब्स होती हैं उनको ठंडा टाइम चाहिए होता है, चिलिंग पीरियड चाहिए होता है, फ्रॉस्ट वाला ठंड वाला पीरियड चाहिए होता है जिसमें वो एक्टिवेट होती हैं, उसके बाद जाके वो स्प्रिंग में अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। तो आज इनको मैं अब लगा रहा हूँ और सॉइल मीडियम आपने बिल्कुल पोरस लेना है, लाइट मीडियम लेना है क्योंकि बल्ब्स वाले प्लांट्स को हमेशा आप पोरस मीडियम दें, वाटर लॉगिंग ना हो उसमें। उससे ये होता है कि बल्ब्स रॉट होती हैं और बहुत ज़्यादा ख़राब होने का उनका चांस रहता है। तो ऐसी सॉइल मीडियम आपने हमेशा रखनी है पॉट्स में, ख़ास तौर पे कि वेल ड्रेनिंग सॉइल हो, ड्रेनेज होल आप देख लें सही से है भी कि नहीं, एक्सेस वाटर ड्रेन आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर वाटर लॉगिंग हो रही है तो फिर समझ लें आपकी बल्ब जो हैं वो ख़राब हो सकती हैं। तो ये लास्ट ईयर का पॉट पड़ा हुआ है मेरे पास और इसकी सॉइल ऑलरेडी अच्छी थी, लेकिन स्टिल इसमें मैं अपनी गोबर खाद ऐड कर रहा हूँ ताकि जो न्यूट्रिएंट्स इसमें कम हो चुके होंगे, पहले भी प्लांट लगा हुआ था, तो अब वो उसको रिफ़्रेश किया जाए ताकि थोड़ा सा इसमें न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो अच्छे से एब्जॉर्ब भी हो जाएँ और सॉइल अच्छे से एम्बेंड करके तो इसमें मैं अब बल्ब्स लगा दूँगा। तो बल्ब जो हैं ये ठंडे मौसम में ग्रो होती हैं। अक्टूबर नवंबर का टाइम होता है बल्ब्स को लगाने का, स्पेशली अपने एरिया में, हमारे एरिया में अक्टूबर से नवंबर के दौरान इनको बल्ब्स को लगाया जाता है। हाँ, ज़्यादा लेट कर देंगे तो फिर उनकी जो फ्लावरिंग है वो थोड़ी इफ़ेक्ट भी हो सकती है। तो कोशिश ये करनी है कि ठंडे टाइम में जैसे फुल फ्लैश ठंड शुरू हो जाए उस टाइम पर आप फ़ौरन इनको लगा दें। तो हमारे यहाँ तो अब फुल फ्लैश ठंड हो गई है, रात के टेम्परेचर 3-4 डिग्रीज़ पे जा रहे हैं, 5 इस रेंज में चल रहे हैं अभी। हालांकि अभी बारिशें नहीं स्टार्ट हुई, बारिशें स्टार्ट होंगी तो डेफिनेटली वो मज़ीद ड्रॉप होगा टेम्परेचर, ज़ीरो या मे बी फ्रीजिंग टेम्परेचर से भी डाउन बिलो फ्रीजिंग भी चला जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे डाउन नहीं जाता, 1-2 डिग्रीज़ ही नीचे जाता है फ्रीजिंग से, माइनस में। तो बहरहाल ये है कि दिन के टेम्परेचर्स भी हमारे यहाँ चल रहे हैं 22-21 इस तरीके से चल रहे हैं आजकल। तो मतलब कहने का ये कि फुल फ्लैश ठंड हमारे यहाँ शुरू हो चुकी हुई है, अच्छी खासी ठंड हो गई हुई है और धूप भी अब जो है वो बारिशें ना होने की वजह से थोड़ी फीकी-फीकी है। उस तरह की तेज़ धूप नहीं है, क्लियर धूप नहीं है। स्मोक सी फील हो रही है आसमान में, एनवायरनमेंट में। तो ये मैं साथ-साथ अमेंड कर रहा हूँ सॉइल को कंपोस्ट वगैरह डाल के। आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो आप वो भी ऐड ऑन कर सकते हैं। जो भी आपके पास मौजूद है फर्टिलाइज़र आप यूज़ कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि डिकम्पोज़ हुआ हो अच्छे से। होममेड कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ भी आपके पास फर्टिलाइज़र के तौर पे अगर है अवेलेबल आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो बाकी अब बल्ब्स को मैं 1 बाय 1 लगाता जाऊँगा। बड़ी बल्ब को थोड़ा-सा जो थोड़ी मुझे मैच्योर लग रही है उसको सेंटर में रखूँगा। और ये डैफोडिल जो मेरे पास ये वाले हैं ये हाइब्रिड वैराइटीज़ हैं। देसी डैफोडिल भी होती है जिसको नरगिस बोला जाता है। हमारे यहाँ कॉमनली ग्रो होता है, हर जगह पे नज़र आ जाता है आपको। तो वो वाला नहीं है, ये हाइब्रिड वैराइटीज़ हैं जो स्पेशल हाइब्रिड हैं, इम्पोर्टेड वैराइटीज़ हैं। ये वो वाली वैराइटीज़ के बल्ब्स हैं मेरे पास, देसी वैराइटी नहीं है ये। तो मैं भी मेरे चैनल पे शायद पहले भी डाल रखी है डैफोडिल्स के हवाले से वीडियो, तो आप वो चेक भी कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर्स में मैंने शायद डाली होगी, तो मुझे अब याद नहीं है कि मैंने बनाई हुई है डैफोडिल्स के हवाले से या नहीं। तो आज मैं ये बना रहा हूँ और सिंपल जिस तरह ट्यूलिप को मैंने लगाना बताया था सेम वही प्रोसेस करना है, क्योंकि अब इसकी जो स्प्राउटिंग है वो इमर्ज हो चुकी हुई है, तो इसलिए मैं इनको थोड़ा सा सॉइल से अबोव ही रख रहा हूँ। वरना अगर बल्ब इमर्ज ना हुई होती इसकी स्प्राउटिंग तो इनको मैं 2-1 इंच डीप दबा के रखता।
इन केस अगर स्प्राउटिंग ना हुई होती। अभी इनकी स्प्राउटिंग हुई हुई है, तो इसलिए इनको मैं टिप्स को, ताकि मुझे पता भी रहेगा कहाँ कहाँ पे बल्ब लगी हुई है, और स्प्राउटिंग में इनको मज़ीद दुश्वारी नहीं होगी, मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी ये प्रोसेस इनका स्प्राउटिंग का शुरू हो चुका है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इनको सरफेस पे ही रखूँगा, बहुत ज़्यादा डीप नहीं रखूँगा, ऊपर सरफेस पे भी बहुत ज़्यादा नहीं रखूँगा, इतना रखूँगा कि बस क्राउन जो इनका है, जहाँ से ये ग्रोइंग पॉइंट निकल रहा है, वहाँ तक ये सॉइल के अंदर हो, बाकी वहाँ से ऊपर जो है सॉइल से बाहर हो। तो बहुत ज़्यादा डीप नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी इनकी स्प्राउटिंग शुरू हुई हुई है। तो ऑलमोस्ट अभी ये सारी बल्ब्स मैंने राउंड में जो पॉट का रिम है उसके साइड्स पे छोटी वाली बल्ब्स को लगाया है, और सेंटर में जो मैंने लगाया है वो बड़ी बल्ब्स को रख दिया है, क्योंकि वो सेंटर में रहेंगी, उनको ग्रो करने के लिए स्पेस अच्छी मिलेगी, और ये मल्टीप्लाई भी बहुत अच्छे से हो जाती हैं। बल्ब्स जो ट्यूलिप हो गई, या ये हाइसेंस हो गया, या डैफोडिल्स हो गया तो बहुत अच्छे से मल्टीप्लाई भी होते हैं, बेबी बल्ब्स भी बनते रहते हैं साथ साथ। तो इनका बहुत अच्छा रहता है। बस ये होता है गर्मियों में इनको आपने संभाल के रखना होता है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हीट अगर मिलती है तो बल्ब्स रॉट हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। बल्कि ट्यूलिप्स वगैरह तो बहुत सेंसिटिव होती हैं, उनको तो बल्कि फ्रिज में रखना पड़ता है, वेजिटेबल वाले बॉक्स में, जिपलॉक बैग में डाल के, ताकि वो ठंडी उसमें एनवायरनमेंट में रहें, डार्क प्लेसेस पे रहें। तो अभी देख लें ग्रोइंग टिप्स भी नज़र आ रही हैं, पता रहेगा मुझे कहाँ कहाँ पे बल्ब लगी हुई है। फर्दर अपडेट वीडियो में बना के बताऊंगा किस तरह से इनकी ग्रोथ हो रही है। तो बाकी और कुछ भी नहीं, अब इनको मैं फुल सन पे रख दूंगा, हल्का फुल्का पानी डाल के, क्योंकि अगर स्प्राउटिंग ना हुई होती फिर मैं पानी बहुत ही कंट्रोल्ड वे में डालता। अभी स्प्राउटिंग शुरू होगी, एक्टिवेट हो चुकी हुई हैं बल्ब्स, तो अब मैं इनके ऊपर पानी थोड़ा सा अच्छे तरीके से डाल सकता हूँ, कोई इतना इशू नहीं है, क्योंकि ग्रोथ इनकी शुरू हो गई है, रूट्स बनना शुरू हो गई हैं, लीव्स निकलना शुरू हो चुके हैं। ग्रोथ से पहले का टाइम थोड़ा सा क्रूशल होता है, कि उस टाइम पे अगर आप एक्सेस सिर्फ वाटर दे देते हैं, ज़्यादा पानी दे देते हैं, उसमें फिर ये होता है कि बल्ब रॉट होने का ख़तरा रहता है। अगर अभी वो एक्टिवेट नहीं हुई, ग्रोथ उनकी स्टार्ट नहीं हुई और पानी दिए जा रहे हैं आप लोग, तो वो बल्ब्स रॉट होने का रहता है। उस टाइम पे आपने कम पानी देना होता है, बिल्कुल माइल्ड सा हल्का सा डैम्प रखना होता है सॉइल को, ज़्यादा ओवर वेट नहीं करना होता। तो बहरहाल अभी मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी भी दे दूंगा। बाकी सारी चीज़ें मैंने इसे कचरा वगैरह, घास फूस, वीड्स वगैरह जो थे मैंने हटा दिए हैं। और ये पॉट वैसे भी धूप में पड़ा हुआ था काफ़ी दिन से, तो इसको मैंने फिर कुछ भी नहीं किया, धूप लगती रही है, तो उससे ये हुआ है कि थोड़ी सी सॉइल भी फर्टिलाइज हो गई है, सैनिटाइज हो गई है, सॉरी, इस तरीके से कि इसमें से जर्म्स वगैरह जितने भी हैं वो धूप वगैरह से ख़त्म हो गए होंगे। और अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल रहा हूँ, ज़्यादा फिर भी नहीं दूंगा, इतना नहीं कि बहुत ही ज़्यादा पानी दे देना, इतना दूंगा कि बस ये जो ड्राई सॉइल है थोड़ी सी इसमें मॉइस्चर आ जाए, और जो ग्रोथ इनकी शुरू हुई हुई है वो चलती रहे, उसमें कोई इफेक्ट ना हो, उसमें ड्राइनेस ना हो। रूट्स, क्योंकि फाइब्रस रूट्स आपने देखा है बनना शुरू हो चुकी हुई थी। और इसको मैं रख दूंगा फुल सन में। फुल सन क्या, आजकल धूप बहुत हल्की है, वैसे ही फीकी फीकी धूप है, तो लेकिन रखना इसको फुल सन पे ही है, जहाँ पे अच्छी धूप हो, 6 आवर्स की कम से कम धूप इनको डायरेक्ट मिलती रहे। तो ऐसी लोकेशन पे मैं इनको रख दूंगा, फुल टाइम पे धूप मिलती रहे। और हाँ, जब बारिशें हो रही होंगी उस टाइम पे मैं थोड़ा सा कंट्रोल करूँगा, पानी ज़्यादा नहीं दूंगा, नेचुरली जो बारिश का पानी मिल रहा है वही मिलता रहेगा, और उसके अलावा कुछ नहीं करना। तो बस इसका ये है, अब ग्रोथ होना शुरू हो गई है, और जैसे फिर इसके थोड़ा सा मज़ीद पत्ते निकलेंगे, लीव्स निकलेंगे, तो उसके बाद फिर इसके ऊपर फ्लावरिंग भी शुरू हो जाएगी। महीने एक तक, 1 महीना शायद ले, या 2 महीने भी ले सकते हैं, कि डिपेंड करता है टेम्परेचर्स पे। तो उम्मीद करता हूँ आज की डैफोडिल को ग्रो करने की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।